हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता कोनर, सिलेक्टेड एज IBPS PO इन बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। अभी RRB PO और RRB क्लार्क तो आ ही गया है, कुछ ही दिन के अंदर इसका प्रीलिम्स की एग्ज़ाम भी होगा अगस्त में। तो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। और जिनके SBI क्लार्क में सिलेक्शन नहीं हुआ है, डिमोटिवेशन की कोई जगह नहीं रखनी चाहिए, आपको फिर से मोटिवेशन के साथ पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं मेरी बात पे। तो मैंने आपको बोला था कि मेरा 27 जून बैंक ऑफ इंडिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल था, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल कंप्लीट हो गया है और मेरा जो घर है वो है वर्धमान में, वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, पार्ट 1। तो वहीं पे मेरा जो जोन मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जोन था, तो मैंने गई थी एंड सब कुछ अच्छे से स्मूथली हुआ था। जैसे कि जो स्टेप्स होते हैं वो है, फर्स्ट होता है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स IBPS में प्रोवाइड किया है वो सब कुछ नेसेसरी होते हैं। इवन एंड वो ना ईच एंड एवरीथिंग चेक कर रहे थे। जैसे RRB के केस में मैंने क्या बताया था कि सब कुछ स्मूथली रन कर रहा था, बट यहाँ भी सब कुछ स्मूथली है। बट हाँ, IBPS के केस में ना चेकिंग मैंने जो देखा था वो और ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि मेरे जोन में, वर्तमान जोन में 7 मतलब कैंडिडेट्स थे, उसमें से 6 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे एंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट का सिर्फ DV के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट जो था उसको वेरीफाई करने के लिए 1 से 1.5 घंटा तो लग रहे थे, उससे भी ज़्यादा किसी किसी का। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ईच एंड एवरीथिंग चेक कर रहे थे। तो हाँ, आपको सब कुछ सही से प्रोवाइड करना है, आपकी नेम, आपकी एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपकी जो सर्टिफिकेट है आपके पास है या नहीं, सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको ठीक ठाक करके। इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा जब फॉर्म फिलअप करोगे तब एकदम एक्यूरेटली फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, और जो मैंडेटरी था, मैंडेटरी में केस में सब कुछ बताऊंगी। तो देखो, आपकी जो माध्यमिक की सर्टिफिकेट, मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट, एज प्रूफ के लिए, देन एजेस की जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करके आपका सिलेक्शन होता है ना, ग्रेजुएशन के ऊपर उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अब मेरे केस में जैसे क्या था, ईच एंड एवरी, मेरा ईयर बेस्ड था ग्रेजुएशन, तो ईच एंड एवरी ईयर की, और जिसका सेमेस्टर वाइज है तो उनका ईच एंड एवरी सेमेस्टर की मार्कशीट लिया था। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपके पास डेफिनेटली रहना चाहिए। और इवन मेरा ऐसा था कि मेरा जो सर्टिफिकेट था उसमें मेरा कॉलेज की नेम मेंशन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आपने तो जिस कॉलेज से पढ़ा है उसका नेम मेंशन नहीं है, तो आप एडमिट कार्ड प्रोवाइड कीजिए। जो मेरा 3 ईयर की जो था, मतलब जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर की जो एडमिट था ग्रेजुएशन में, वो भी मेरे से लिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो हाँ, सब कुछ सेफ, मतलब सब कुछ आपके पास एकदम सेफली प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी था वो मैंने दिया था। और हाँ, वोटर, आधार, पैन तीनों ही मैंडेटरी है। ओके, तीनों ही, स्पेसिफिकली पैन तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि आपकी अकाउंट ओपनिंग होगा, आपकी सैलरी आएगा, तो टैक्स के लिए तो आपको पैन मैंडेटरी है। एंड और हाँ, जो भी आपकी ना है, जो एड्रेस है वो ना सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो क्यों प्रॉब्लम में जाना, सब कुछ ठीक ठाक से अपलोड करना है आपको। और क्या है, बस इतना ही। और हाँ, जिनका अकाउंट नहीं था बैंक ऑफ इंडिया में, उनका अकाउंट ओपन कर दिया है। और देन उसके बाद मेडिकल हुआ है। मेडिकल ऐसा है कि कुछ बैंक ऐसा है जिसका मेडिकल आपको खुद से कराएंगे, और जैसे बैंक ऑफ इंडिया में था ना, वो अपना मेडिकल उसका कुछ अपना ही टीम है, तो वो उससे कर लिया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमको खुद नहीं करना पड़ा है, कि बैंक ऑफ इंडिया की अपना टीम था तो उसी में मेडिकल हो गया है। तो बस इतना ही। एंड बहुत रिलीफ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इतनी दिन बाद, मतलब फाइनली DV एंड मेडिकल कंप्लीट हुआ है। और हाँ, तो बस अच्छे मोटिवेशन के साथ ऐसे पढ़ाई करते रहो। और मैं कुछ क्लिप सब कुछ शेयर कर दूँगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। हाँ, मैंने वैसे तो सच में कुछ अच्छा फ़ोटोज़ नहीं लिया है, क्योंकि मैं नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, तो बस एंड देखो, अभी एग्ज़ाम चल रही है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मॉक टेस्ट देना है तो आप स्मार्ट किट की मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। मेरा कोड अमृता20 यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।